कानूनी तौर पर तुम जेदे टॉम को शामिल तफ्तीश तो कर सकते हो, उसे पकड़कर हवालात में नहीं डाल सकते। और मैं पूरा जोर भी लगा लूं तो मुझे आतिफ के नाम का रेड वारंट नहीं मिलेगा। और क्यों मिलेगा? जुर्म क्या है उसका? जुर्म है तो उसका सबूत क्या है? एसपी साहब के मर्डर की फाइल ये लिखकर बंद कर दी गई है कि वो दहशतगर्दों की फायरिंग से हलाक हुए। मियां जी अभी जिंदा है, उनके लिए नमाज पढ़कर दुआ मांगता हूं, क्योंकि उन्हें अब किसी की दुआ ही बचा सकती है। और अगर ये मान भी लिया जाए कि जकी अहमद ने एसपी साहब का खून किया था, तो मत भूलो जकी अहमद खुद भी मर चुका है। मुल्जिम और मकतूल दोनों ही इस दुनिया में नहीं, और ना ही इस कत्ल का कोई यानी शाहिद है। आपके ख्याल में सर एसपी साहब का खून जकी अहमद ने किया है, खुद अपने हाथों से? नहीं सर, एक बार एसपी साहब के मर्डर की फाइल खोल कर देखिए। मर्डर होने से पहले उन्होंने आतिफ को 4 दफा फोन किया था, और आखिरी कॉल कोई 10 मिनट लंबी थी। जकी अहमद साहब जिंदा थे तो आतिफ से किसी ने पूछा तक नहीं। पूछा तो बताया गया कि आतिफ पुलिस का टाउट था और एसपी साहब उससे बात करते रहते थे। उसके बाद लिख दिया गया कि एसपी साहब नामालूम दहशतगर्दों की फायरिंग से हलाक हो गए। यह है प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी सर। अपने कुलीग की कब्र पर मिट्टी डाली, फातिहा पढ़ी और केस दबा दिया। एसपी साहब के मर्डर की फाइल लेकर मेरे दफ्तर में हो, 1 घंटे के अंदर अंदर। राइट सर। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा एसओजी तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है? नहीं, मुझे लगता है कि मैं अपने एसएचओ से ज्यादा बेवकूफ हूं। यूनिफॉर्म दो मुझे। तुम्हारी हंसी ने मुझे दीवाना बना रखा। अच्छा जी। पूछो कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही हो? चल तुझे छोड़ के आऊं। मैं पूछ रहा हूं कहां भेज रही हो इसे? ये कोई तमाशा नहीं है कि बिना मेरे पूछे लड़की घर से बाहर जा रही।
देख फरमान अली, अगर इसकी कोहनी में खम है तो मेरे हाथ में दम है। ऐसा उल्टे हाथ का लगाऊंगी कि मुंह धोना भूल जाएगी। और तू भी सुन ले स्वीटी बेगम, दांत कोई टूट छूट गया ना तो मुंह से अंग्रेजी नहीं निकलेगी, हवा निकलेगी। मच्छी नहीं खाई जाएगी तुझसे। इसलिए ये बांदर नचा के पास रख, मेरी तरफ ना भेज। मेरी तरफ के जानवर बहुत खूंखार हैं। चल तू। मारुख, मारुख, बिल्किस ये तो ठीक नहीं कर रही। मैं किसी वजह से चुप हूं, वरना 1 मिनट में तुम्हारा दिमाग ठीक कर दूं। मैं भी किसी वजह से चुप हूं फरमान अली, वरना आधे मिनट में तेरा दिमाग ठीक कर दूं। चल, मुंह धुला इसका, दांत चमका। दोपहर को आएगी वो 2-2:30 बजे। खबरदार जो किसी ने पूछा कि कहां से आई हो, मुझसे पूछो, मैं बताती हूं। कह रही थी जीन्स की पैंट और शर्ट पहनूंगी, पार्लर से मेकअप कराऊंगी। मैंने कहा पहन, जरूर पहन जीन्स की पैंट शर्ट, पार्लर से मेकअप करा। तुझे किसी का डर है भला? जदों होली जैलन मेरा ना मैं था मर जानिया है, मैं था मर जानिया। अच्छा सुने, शाम को जल्दी आएगा। जाने को भी दिल नहीं चाह। अच्छा जाए तो, पर शाम को जल्दी आएगा और खाना इकट्ठे खाएंगे। ठीक है, मैं मछली लेकर आऊंगा। हाँ, माय फेवरेट। ठीक है, चलो ठीक है। ओके बाय। अच्छा सुने, अच्छा कुछ नहीं जाए। ओके। some other time. यार साजन, एक बात तो बता, शेख साहब का खून हो जाए तो चाची मुझ पर पर्चा करेगी? तुझ पर क्यों? जो खून करेगा उस पर होगा। मैं करूंगा खून? इधर चौक पे लटा के उसकी आंखों में गोलियां मारूंगा। पत्थर की आंखें हैं उसकी, लकर गोली फिर वापस आएगी। जिस दिन मारूंगा उस दिन शेख साहब की भी आंखें खोल दूंगा। कितने हो गए भैया? 40 रुपए। शुक्रिया, मेहरबानी। चल चंडो, रास्ता छोड़। वाह चुलबुली, डोंट यू नो आई एम योर स्टेप मदर। एक स्टेप पीछे हट। फरमान को पता चलेगा तो देखना, टांगे तोड़ देगा तेरी। अब्बा जी से मत डरा मुझे।
तू मेरी अम्मा से डर, वो गर्दन तोड़ देगी तेरी। हाय हाय, कहाँ आ गई हूँ मैं? माय गॉड। ठिकाने पर पहुंच गई हूँ। अब यहाँ से तुम्हारी लाश जाएगी, स्कूटर पर डालकर ले जाएंगे अब्बा जी। डोंट गिव मी थ्रेट। डरती नहीं हूँ किसी से। मेरी मॉम कहती है मैं बस नाम की स्वीटी हूँ, वरना कड़वी हूँ बहुत। पता है मुझे, इतनी कड़वी हो कि मुंह लगी को थूकना पड़ता है। क्या कहा? एक स्टेप पीछे, आगे बढ़ी तो जो कहा है करके दिखा दूंगी। मैं सिर्फ नाम की मारूफ नहीं हूं, याद रखना। बड्डी आई मारूख, मुंह तेना मत्था ते जिन पहाड़ों लथा। हाय। हाय। तो करते हो ना उससे? आई नो एवरीथिंग। भाग गई थी ना तुम्हारे साथ? चाची से मिलना है मुझे। पहले आंटी से तो मिल लो। चाची तो गई है दवाई लेने। जब से मैं आई हूँ हेडेक हो गया है उसको। वैसे घर में कोई नहीं है, मिलना है तो आ जा। तुम तो बड़े हैंडसम हो। लव करने के लिए यही लड़की मिली थी। आज तो जीन्स और टी शर्ट पहन कर आई है, पार्लर से मेकअप करवा कर। ऊपर है, जाओ। फिक्र ना करना, मैं नीचे पहरा दे रही हूँ। कौन? मैं हूं सरमद। यहाँ कैसे आए हो? किसने आने दिया है तुम्हें? अब वो बात नहीं कि मुझे कोई आने से रोके। जब चाहूंगा आ जाऊंगा। तुम्हारे बाप का राज नहीं है? तुम्हारे भी बाप का राज नहीं है कि तुम जीन्स और शर्ट पहन के मटक मटक के मोहल्ले में फिरो। 15 पे कॉल करूंगी, पुलिस को बुलाऊंगी, याद रखना। अच्छा, 15 पर कॉल करोगी? पुलिस को बुलाओगी? लगाओ फोन, बुलाओ पुलिस को। और चल भी बा, तमाशा ना कर, हक ना जता मुझ पर। देखो मारो, गुस्सा कर, नाराज हो जा, पर वादा कर कि जीन्स और शर्ट नहीं पहनोगे। वादा करती हूँ, जीन्स शर्ट पहनूंगी और जितनी बार पहनूंगी तुम्हारे सामने से गुजर के जाऊंगी। अगर तुम अपने बाप के हो तो रोक के दिखाओ मुझे। चल, अब हो गया वादा, निकल अब। किसी के घर में घुसकर किसी की लड़की पर रोब जमाना निरी बेशर्मी है सरमद। बेशर्मी ना कर। अम्मा घर पे नहीं है तो तेली ताक लगा के बैठी हुई है। क्या बताने आया उसको कि तेरा हुक्म चलता है मुझ पे? तेरे लिए घर छोड़ के भाग गई थी, रखेल बन गई हूं तेरी। जा, माफ कर दे मेरी गलती। आज तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही हूं, कल को ये हाथ तुम्हारे मुंह पे मारूंगी। अगर फिर भी बाज ना आए तो परसों 15 पे कॉल करूंगी। कलमे की कसम, अगर दोबारा इस घर में कदम रखा तो पुलिस को बुलाकर दिखाऊंगी।
क्या हुआ? लगता है हैंड पकड़ लिया उसने। वैसे आजकल के लड़के बड़े कमीने होते हैं, हाथ पकड़े बगैर बात ही नहीं करते। वैसे डरने की कोई बात नहीं थी, गवाही तो मैं नहीं देनी थी। साफ कह देना था मैंने, ना कोई आया ना गया, ना किसी ने हाथ पकड़ा, ना कोई ऐसी वैसी बात हुई। किसी दिन दिल चीर कर दिखाऊंगा तुझे, कलमे की कसम, दिल में तेरे सिवा कुछ नहीं है। अच्छा है कि जीन्स और शर्ट्स ना पहन, गम दे, तकलीफ ना दे मुझे। ओह माय गॉड, लड़का तो क्रेजी है, ट्रू लव करता है तुमसे। तुम क्या किसी और को पसंद करती हो? ले, इस बीबी की तो दौड़ भज खत्म ही नहीं होती। आप मेरे कार पर आए हो तो आज मेरे अंदर से आवाज आई है, जाने मन जाने जिगर पर ही पैक कर। यानी कि आज पहली बार खुद की इज्जत की है मैंने। बैठो। चाय नहीं बनानी आती मुझे, लेकिन आपके लिए बनाऊंगा। बोलो, मीठा कम या ज्यादा? पहली बार बनाओगे? जी। नहीं पीऊंगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में चाय की सबसे ज्यादा इज्जत मैं करता हूं, और बुरी चाय पीने के बाद बनाने वाले की बहुत इंसल्ट करता हूं। बैठ जाओ। चार दिन के बाद सेशन में केस लगने वाला है। मेरे पास मां की दुआ है, न कोई सबूत। जीतूंगा कैसे? आतिफ तो सुना है मुंह तोड़ के भाग गया। आतिफ मुजरिम है, सबूत नहीं। चलो सबूत ना हो, शक डालने वाली कोई बात तो हो। 4 दिन में मुझे जेदा टाम चाहिए। वो मुल्क छोड़कर नहीं गया। वो मिल भी गया तो आतिफ के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा। पुलिस की बड़ी मार खाई है उसने, काल का पक्का है। किसी वकील की मार नहीं खाई उसने, बहुत पक्की मार मारते हैं हम। बाल बाल की खाल उतर जाती है। वकील की मार का मतलब 3rd डिग्री नहीं होता। हम उसके साथ बड़े प्यार से बात करते हैं, झूठ बोलने की खुली छुट्टी देते हैं उसको। वो बार बार झूठ बोलता है और हम बार बार सुनते हैं। अब झूठ कोई पोएम तो होती नहीं कि 10 बार पढ़ो तो 10 बार वैसे ही पढ़ी जाए, लेकिन वो पोएम की तरह पढ़ता है उसे। कहीं वो मिसरा भूल जाता है और कहीं वजन, वही नंबर कट जाते हैं उसके। तुम बस कहीं से ढूंढ लाओ उसे, फिर तुम्हारे सामने बिठाकर पोएम सुनूंगा उससे। 5 दफा तुम्हारे सामने और 5 दफा अदालत के कटहरे में। तुमने सुना परी पैकर? अब वो जीन्स और शर्ट पहनने लगी है, बाहर से मेकअप करवा कर आई है वो।
कंधे पर बैग डालकर इस तरह चल रही है जैसे वो यहां की है ही नहीं। मैंने मना किया तो बोली अपने बाप का है तो रोक के दिखा मुझे। आई एम सॉरी। इट्स ओके। मोहब्बत में हो तुम। मोहब्बत में नहीं है जलाली साहब, बेवफाई में है। ताजी ताजी बेवफाई की है उसके साथ। मेरी तरफ देखो, हाथ दिखाओ। नहीं, बेवफाई इसने नहीं की, क्योंकि बेवफाओं के हाथ ठंडे और आंखें खाली होती हैं। कितने दिन कहा मैंने? 4 दिन। बस 4 दिन में ढूंढ लाओ उसे। सी यू। अब मैं बाहर तक छोड़ के आता हूँ। तुम यहां बैठ के इसका दुख सुनो। मोहब्बत बहुत हिम्मत वालों का काम होता है माय सन, और बेवफाई में वकील भी क्लाइंट की तरह बेबस होते हैं। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। कैसी लग रही थी वो? क्या मतलब कैसी लग रही थी? पहली बार जीन शर्ट पहनी है उसने, चाल बदली है तो लुक भी बदली होगी। सांवली मेम लग रही होगी, है कि नहीं? ये मजाक की बात नहीं है परी पैकर, मेरी जान पर बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? जीन शर्ट तो लुबना में भी पहन लेती है। बस तू ये चेक कर के आंख में शर्म तो वैसी है ना? नहीं है शर्म, मटक मटक के चल रही थी वो। जा जाके उसका मेकअप देख, पूरी फिल्मी हीरोइन लग रही है। यानी कि पागल हो गई है वो। मैं सामने आया तो बोली चल सेंडो, रास्ता छोड़। जी हुमायूं साहब, जी मैं पहुंच गई हूँ। वो असल में क्या है कि जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, वहाँ पे गाड़ी नहीं आती। थैंक यू। तो मुझे कब पता चलेगा? आपके साथ काम करूंगी तो सीख जाऊंगी। तो शूटिंग कब शुरू हो रही है? आई विल वेट। सो स्वीट ऑफ यू। शूटिंग की बात किससे कर रही हो? फिल्मों में काम करोगी तो? फिल्मों में नहीं, ड्रामों में। बट दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। स्वीटी, बेटी, Oh, good husband. गुड सर्वेंट। A good husband is always a good servant. मेरी मम्मी जी कहती हैं। वेरी नाइस। मैं भी पी लूं? Please.
वैसे मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं भी तुम्हारे लिए चाय बनाऊं। When? खिदमत करने को बड़ा दिल करता है मेरा, मगर जब बल्कि इसको देखती हूँ तो फिर मेरा दिल नहीं चाहता। मुझे देख के दिल ठीक नहीं होता? होता है, मगर तुम तो रात को लेट आते हो ना। So what? दिन में 10 टाइम्स मत्थे लगती है मेरे, विंगा चिपा मुंह बनाकर दिखाती है। कभी कभी तो दिल करता है कि आ जाऊं अपनी आई पर, मगर फिर सोचती हूँ कि what goes of my father? This is sportsman spirit. हाँ, मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। किस बात की? वो तुम्हारी बेटी मारूख ड्रामों में काम करने लग गई है ना? क्या? मुझे पता था तुम्हें सुनते ही हार्ट अटैक हो जाएगा। हुआ? देखो, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग। ले, 10 बजे शूटिंग पर जा रही है, चेक कर लो। What are you saying, sweetie? अभी देखना, जीन्स सेट पहनकर, बाल बनाकर, लेंस लगाकर जब निकलेगी ना तो लगेगा कोई माही मुंडा जा रहा है। उसकी ऐसी की तैसी। इट मीन्स तुम्हें पसंद नहीं, यू डोंट लाइक। मैं उसकी आंखों से डेले निकालकर उसके हाथ पे रख दूंगा। क्या फायदा, बल्कि तुम्हारे डेले निकालकर तुम्हारे हाथ पर रख देगी। व्हाइट कोबरा जैसी आंखें हैं उसकी, घूरती है तो लगता है आंखों से गोली मार देगी। लेकिन तुम तो कहते थे कि तुम्हारी फर्स्ट वाइफ बड़ी खूबसूरत है। तुम चाय पियो, मैं भी आता हूं। आ जाना, फिर ये मत कहना कि बल्कि इसने आने नहीं दिया। आज खाएगा मार। चल ऊपर। कौन है? अब्बा जी हैं। मैं आऊं या हट जाओगे फरमान अली? पहले ये बताए ये कहां जा रही? हट जाओ फरमान अली साहब, आज पहले दिन काम पे जा रही, रास्ता ना काटो इसका। ये काम पर कब से जाने लगी और किसने इजाजत दी है इसको? आज से जाने लगी और मैंने इजाजत दी। काम भी कोई ऐसा नहीं कि आई और बता दिया। जो कुछ करेगी अल्लाह के फजल से नजर आएगा। फिर तुम अपनी स्वीटी की बगल में बैठकर कहना, लुक स्वीटी, माय डॉटर। अच्छा, तो ये ड्रामा में काम करेगी? हाँ, ड्रामों में काम करेगी। नहीं करेगी। चल चल, रास्ता दे, टाइम ना वेस्ट कर। बल्कीस, रुक मारो। बल्कीस, हद से ना निकल, वरना मेरे मुंह से तलाक निकल जाएगी। अरे तलाक का नाम सुनकर वो भी बाहर निकल आई। चल तू तो निकल, जब तक तेरे अब्बा जी के मुंह से तलाक निकलती है तू निकल जा। चल यहां से। तू नहीं जाएगी, मैं तेरा खून कर दूंगा। अगर आप उसका खून करोगे ना फरमान अली साहब, तो मैं आपकी स्वीटी का खून कर दूंगी। एक स्वीटी की 2 स्वीटियां बना दूंगी। बोलो, मंजूर है? तू निकल यहां से, अभी यहीं खड़ी है तू।
रुकना फरमान अली, वरना हाथ में आई छुरी कभी इस्तेमाल भी हो जाती है। या अल्लाह खैर। ना कर मारो, जलील करके ना मार, बदला ले पर जान ना ले। हट, आगे से हट। हट कैसे जाऊं? मेरी आंखों में तेरे पैर चुभते हैं, रोक इन्हें। और मेरी आंखों में तू चुभता है। तू फ्रेम से निकल। अब मैं हाथ पकड़ के रोक लूंगा। देखना, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। तेरी हया पे दिल आया था मेरा, हया से आगे ना जा। जाएगा या 15 पे फोन करूं? 3 तक गिनूंगी, फिर फोन मिला दूंगी। 1 2 3 हट सेंडू। नहीं रुकी, अब उस स्टॉप पर ही रुकेगी मेरे बादशाह। और तू अब स्टॉप नहीं है। कहती है 15 पर फोन कर दूंगी, आज लगा कि कर देगी। ये ना समझना कि डर गया हूं मैं, डरता नहीं हूं, पर मेरे और उसके मामले में 15 का आना बनता नहीं।